सो हेलो गाइस, ये मेरा पहली वीडियो है मैं जो पोस्ट करने वाला हूँ यूट्यूब पे, तो प्लीज़ सपोर्ट दीजिएगा। तो जो सीपी होता है उसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ये हमारा चैप्टर 11 है मनी। तो जो सीपी होता है वो हमारा होता है कॉस्ट प्राइस, और जो एसपी होता है ना वो हमारा होता है सेलिंग प्राइस। और जो एल का मतलब होता है मनी चैप्टर में, एल का मतलब होता है लॉस और पी का मतलब होता है प्रॉफिट। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे को दे रखा है कि फाइंड प्रॉफिट और लॉस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारा ए का है सी पी इक्वल्स टू 126 रुपीज़ का है। और मतलब मतलब वो जो था हमने कितने में ख़रीदा, 126 में ख़रीदा। कॉस्ट प्राइस उसका मतलब ये था। और जब हमने उसको बेचा तो हमने कितने का बेचा, 188 का। तो हमें प्रॉफिट हुआ लॉस, प्रॉफिट ऑब्वियसली। अब जैसे कि दे रखा है कि एसपी है, मतलब सेलिंग प्राइस है 49 रुपीज़। तो सीपी कितना होगा, 23 रुपीज़। ठीक है, इतना है। तो अब हमें सिंपली पता चल रहा है, जब हमने ख़रीदा था उसे तो हमें सस्ते में ख़रीदा था हमने, पर हमने जब बेचा तो ज़्यादा महंगा बेच दिया। उसके बाद मतलब प्रॉफिट होगा बी में, ठीक है। और सी में है, एसपी में दे रखा है 1000 रुपीज़, 1800 रुपीज़, और सीपी दे रखा है 2400 रुपीज़। तो मतलब कि सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जो है हमारा, मतलब हमने जो सेल करा जो भी चीज़ थी वो उसको हमने सेल करा 1800 रुपीज़ में। और जो भी हमने ख़रीदी चीज़ वो हमने ख़रीदी 2400 रुपीज़ में। तो इसमें हमारा होगा लॉस। सीपी मतलब डी है ये क्वेश्चन। तो सीपी इक्वल्स टू 1,64,200 रुपीज़। और एसपी हमारा 1,75,000। तो इसमें हमारा प्रॉफिट है। क्योंकि सीपी जो है वो कम है एसपी से। तो अब हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो सेलिंग प्राइस है वो हमें दे रखा है, प्रॉफिट हमें दे रखा है पहले क्वेश्चन का, पर हमें लॉस नहीं दे रखा। तो लॉस को भी हम हटाते हैं, लॉस को बाद में देखते हैं। पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो उन्होंने कहा है कॉस्ट प्राइस निकालो पहले। तो अभी हमें लॉस नहीं निकालना है, ठीक है। लॉस का निकालने को नहीं बोला गया है, हमें कॉस्ट प्राइस का निकालने को बोला गया है, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो जो सेलिंग प्राइस है उसको हम जो है माइनस कर देंगे 899 रुपीज़ से, ठीक है। तो जब हम उसको माइनस करेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। और जो 7,854 रुपीज़ है, जो जैसे कि हमें लॉस दे रखा है इसमें, तो लॉस दे रखा है। अब हमें उसमें करना होगा प्लस, 7,854 में प्लस करना होगा 118 को, ठीक है। अब हम जब इसको प्लस करेंगे तो हमारा जो भी आंसर रहेगा वो कॉस्ट प्राइस में रहेगा। और सी में दे रखा है हमें 9,080 रुपीज़ सेलिंग प्राइस की। तो प्रॉफिट हमारा को दे रखा है 724 का। तो हम 724 रुपीज़ को प्लस करेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो कॉस्ट प्राइस में रहेगा। डी 9,899 रुपीज़ जो है वो हमने सेलिंग प्राइस का है वो, ठीक है। और हमें दे रखा है लॉस कि हमारा इतना लॉस हुआ, तो हमको माइनस करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी पी। अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सेलिंग प्राइस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारा कॉस्ट प्राइस है 2,450 और हमें प्रॉफिट दे रखा है 6,658 का। तब इन्होंने कहा है कि तुम्हें सिर्फ सेलिंग प्राइस का निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो हमें क्या करना है कि 2,450 को हमें माइनस करना है 658 से, तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। और अब दे रखा है हमें बी,
5,674 रुपीज़ हमारा CP है। और लॉस हमें दे रखा है 509 का। तो अब हम जब इसको प्लस करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब C है हमारा 7,248। अगर हम 248 को प्लस करेंगे, प्रॉफिट को मतलब प्लस करेंगे, तो जितना भी हमने प्लस करके आंसर आया हमारा, जो भी आंसर आया वो हमारा होगा सेलिंग प्राइस। और 8,150 हमें CP दे रखा है और लॉस हमें दे रखा है 563 का। तो हम इसको प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस। और उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा सेलिंग प्राइस है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ए, रमन बॉट अ बाईसाइकिल फॉर 2,580 एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 845 रुपीज़। हाउ मच डिड ही सेल द बाईसाइकिल फॉर। अब इन्होंने कहा है कि बाईसाइकिल लाया था रमन, जो है बाईसाइकिल लाया था, रमन एक लड़का था, तो वो बाईसाइकिल लाया था कितने रुपए की, 2,580 रुपये की। अब उसने कितने की बेची हमें नहीं पता, हमें वो निकालना है। पर हमें ये पता है कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ। उसका प्रॉफिट हुआ, मतलब उसका प्रॉफिट हुआ 845 रुपीज़ का। तो फिर हमें क्या दिया गया है कि हमें बाईसाइकिल के निकालना है कि हमने कितने, मतलब रमन ने कितने में सेल करा। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली हमें सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को प्लस कर देना। मतलब 2,580 को प्लस करना है 845 रुपीज़। तो हमारा जो भी आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सेल प्राइस, ठीक है। अब भी आता है, अ शॉपकीपर बॉट 50 पेन्स फॉर 100 रुपीज़। ही देन सोल्ड ईच पेन फॉर 2.5। फाइंड हीज प्रॉफिट और लॉस। अब शॉपकीपर जो है 50 पेन लाया था 100 रुपये के, तो अब उसने हर एक पेन को बेचा 2.5 रुपीज़। तो अब हमें पता करना है कि प्रॉफिट हुआ उसका या लॉस। तो जब हम पता करेंगे तो कैसे पता करेंगे, हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना होगा 50 इंटू 2.5। जो भी हमारा आंसर आएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि प्रॉफिट है लॉस। मतलब अगर आपका 100 से ऊपर आया तो मतलब कि आप सही कर रहे हो, मतलब आपका प्रॉफिट है, मतलब उसका प्रॉफिट है। और अगर आपका 100 से नीचे आया तो मतलब कि आपका लॉस, मतलब आप गलत तरीके से कर रहे हो, ये लॉस है। मतलब आपको सिंपली, मतलब कंफ्यूज मत हो, मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे 50 इंटू 2.5 करके आपका जितना भी आंसर आएगा, अब अगर 100 से नीचे आया तो उसका लॉस हो जाएगा, और अगर ऊपर आया 100 से तो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये है। अब सी है, अपूर्वा परचेस्ड अ टी सेट फॉर 545.35 रुपीज़ का, और उसने बेका एंड सोल्ड फॉर 620.75 रुपीज़। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। अब अपूर्वा जो थी, एक लड़की थी, अपूर्वा ने परचेज़ करा टी सेट। तो उसने टी सेट कितने का परचेज़ करा, 545 रुपीज़, मतलब 545.35 रुपीज़। तो उसने कितने का सोल्ड करा, 620.75 रुपीज़ का उसने सोल्ड करा। तो अब हमें जानना है कि इसमें प्रॉफिट हुआ है लॉस। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली देखना है कि जैसे कि अपूर्वा ने परचेज़ करा एक टी सेट फॉर कितने रुपीज़ का, 545.35 रुपीज़, और उसने कितने का बेचा, 620.75 रुपीज़।
तब हमें सिंपली पता चल रहा है कि कॉस्ट प्राइस हमारा 545.35 रुपीज़ है और जो हमारा SP है वो 620.75 रुपीज़ का है। तो हमें इसमें सिंपली पता चल रहा है कि इसको प्रॉफिट हुआ। अब D, Amit sold a piano for 6,595 rupees at a loss of 325 rupees. What was the cost price of piano? अब अमित ने एक पियानो बेचा 6,595 रुपीज़ का, पर उसका हमें बता रखा है कि लॉस हुआ है उसका 325 का। हमें ये नहीं बता रखा कि उस कॉस्ट प्राइस कितना है। हमें कॉस्ट प्राइस खुद फाइंड करना है। तो अगर हमें फाइंड करना है तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना, बस हमें जो है 6,595 को माइनस करना है 325 से। सो ओके गाइस, यही थी हमारी आज की वीडियो। बाय बाय।